बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम 10th क्लास के मैथ का यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो उससे पहले दो तीन जो ज़रूरी बातें कि अगर तो आपको कोई इशू हो तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या वीडियो में जो नीचे कमेंट्स हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। तो कहीं पे भी आप क्वेश्चन करके इस चीज़ को समझ सकते हैं जो आपको मज़ीद इसमें इशू हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें चंद चीज़ें हम डिस्कस करके क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं सिंपल हम यूँ इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो उसकी डिग्री जो है मैक्सिमम 2 हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे कि ये आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको गौर से देखें कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम जर्नल फॉर्म भी कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें मज़ीद किस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें एक सिंगल वेरिएबल होता है, एक्स या वाई हो सकता है, कोई भी होगा लेकिन एक सिंगल वेरिएबल है। और लिखने की तरतीब किस तरह है कि मैक्सिमम वेरिएबल, मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल, फिर उसके बाद जिसकी पावर 1 है वो, और फिर उसके बाद कोई भी वेरिएबल नहीं, मतलब वहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक्स की पावर क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसमें एक मज़ीद जो आपका क्वेश्चन भी आएगा, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि इसमें आपका जो कोफिशिएंट b होता है x के साथ, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। जब वो ज़ीरो होता है तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्योंकि ये जो बी एक्स है, ये बी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो ज़ीरो पुट करने के बाद वो क्या हो जाएगी, बी एक्स पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो बच जाता है। अच्छा जी, ये तो जर्नल इन्फॉर्मेशन थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, जिससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी हैं हमारे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। 3 तरीक़ों से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, 3 तरीक़ों से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस एक्सरसाइज में 1.1 में हम फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन पे भी जाने से पहले चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, उसके पार्ट्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आएंगे जिसमें फैक्टराइजेशन की डिटेल है, और फिर नंबर 3 क्वेश्चन है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हाँ जी, अब आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस पहले क्वेश्चन में उसने यह आपसे डिमांड की है कि आपने क्या चीज़ बतानी है। आपने ये बताना है कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। ये मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। फिर दूसरी बात वो ये कहता है कि इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या वो प्योर क्वाड्रेटिक बनेगी। प्योर कौन सी होती है हमारे पास, प्योर इस फॉर्म में आ सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, जिसमें बी की वैल्यू ना हो, इक्वल टू ज़ीरो, आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक हो गया।
हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हाँ जी, क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं, x+7 इंटू x-3 इज़ इक्वल टू -7। अब जब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, मतलब इसको जर्नल फॉर्म में लिखना है, तो सबसे मेन चीज़ कि हम ये चेक करते हैं कि मैथ में जो रूल्स होते हैं उसमें यहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई हो सकती है। सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि x+7 इंटू x-3, ये दो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई की जा सकती हैं, x+7 और x-3 को। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है कि x जो है पहले इन दोनों वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होगा। या आप 8 तक भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह +7 जो है वो भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x-3 से, इज़ इक्वल टू -7 एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x जब x से मल्टीप्लाई हो तो x² बन जाता है, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हों तो पावर्स ऐड होती हैं। तो x की पावर भी 1 है, इस x की पावर भी 1, तो 1 + 1 2 बन जाएगा। और जब वेरिएबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, -3x आ जाएगा, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7x, -3 के साथ जब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21, 7 3 21, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -7 हो जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट स्टेप मज़ीद हम इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं। x², अब पूरे वैल्यूज़ में कोई और है नहीं, 3x और 7x, मतलब ये सेम नेचर है, ये भी x है और ये भी x है। x और x आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन x² के साथ उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हम देख लेते हैं कि आपके पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 3x और +7x, अब ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 3 हम निकाल दें तो क्या आ जाएगा, 4x बच जाएगा हमारे पास, और साइन बड़ी रकम का आएगा। बड़ी रकम कौन सी है, 7 और 3 में से 7, तो इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा। -21 एज इट इज़ आ जाएगा। इस -7 को हम इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ जी, प्लस होने के बाद अब -21 +7, इन दोनों की नेचर सेम है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं आ रहा, तो ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 21 में से 7 आपने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 14, और साइन कौन सी रकम का आता है, बड़ी रकम का आता है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे कहेंगे कि इसके अंदर b की वैल्यू 0 नहीं है। ये जो है b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यही हमने इसका आंसर निकालना था, तो अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये इसका आंसर आ गया है। तो मज़ीद इसमें कोई आपने क्वेश्चन करना हो, समझना हो, तो आप इसको समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें आप मज़ीद समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।